नमस्कार। ईद उल फितर के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। उधारबंद विधानसभा केंद्र के कुंभा चाय बागान क्षेत्र में किशोरी बलात्कार से जुड़े अपराधी सुशांत ताती को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। इलाके में बढ़ रही है आपराधिक गतिविधियां। कछार जिले के बुधराइल इलाके में डकैत के संदेह के आधार पर जावेद और साहिबुल नाम के दो युवक को लोगों ने किया मारपीट। पुलिस प्रशासन हालात पर पहुंचने पर पुलिस को भी नहीं बख्शा आम जनता ने। लगातार तनख्वाह न मिलने पर तथा 24 घंटे कार्य किए जाने के बाद भी सहयोग न मिलने पर 108 मृत्युंजय परिसेवा के कर्मचारियों ने किया प्रतिवाद। काला बेच धारण कर व्यक्त किया नाराजगी। सारा भारत कृषक सभा सालचापड़ा तवांग ब्लॉक आंचलिक कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सिकुना मोहनपुर सड़क संस्कार के मांग पर सरकार से किया गया अपील। जल्द से जल्द कार्रवाई न होने पर की जाएगी बृहत्तर आंदोलन, कहा कार्यकर्ताओं ने। असम राज्य के नौगांव जिले की केतिया तुली परिषद क्षेत्र में बामुनी पहाड़ इलाके में बिजली फटने से 18 हाथियों की हुई मौत। मामले की पर्यवेक्षण के लिए बनाया गया नया कमेटी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हत्या, बलात्कार व दूसरे गए आपराधिक गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से बड़ा घाटी में बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां लॉकडाउन का प्रभाव चल रहा है तो इसी दौरान कई क्षेत्रों में कई बलात्कार के वारदात भी हो रहे हैं। हाल ही में एनआईटी क्षेत्र में बलात्कार कांड के पहले कई और वारदात हुए, लेकिन इसी दौरान उधारबंद विधानसभा केंद्र के कुंभा चाय बागान क्षेत्र में सुशांत ताती नाम के एक युवक ने अपनी पड़ोसी 13 वर्षीय रूमा ताती नाम के किशोरी को बलात्कार किए जाने के मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार घर से सामान लाने के दौरान जब यह किशोरी दुकान जा रही थी तो इसी दौरान बीच सड़क पर सुशांत ताती ने उसका पीछा किया और उसे एक घर में ले जाकर बलात्कार किया। मुद्दे को लेकर उसे जान से मारने का प्रयास भी किया गया, धमकी भी दिया गया और लोगों से कुछ न कहने की चेतावनी भी दिया गया। लेकिन लड़की जब वापस घर पहुंची तो अपने माता पिता को इस बारे में जानकारी दिया। तत्पश्चात माता पिता ने मिलकर पुलिस प्रशासन के समक्ष इस संदर्भ में एक एफआईआर दर्ज किया। सूत्र के अनुसार तहकीकात के दौरान पुलिस प्रशासन ने उधारबंद क्षेत्र से सुशांत ताती को गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस रिमांड में रखा। गौरतलब है कि आपराधिक गतिविधि तथा बलात्कार जैसे वारदात लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में बढ़ जाने पर आम लोगों की जनजीवन इन दिनों अस्त व्यस्त हो रहा है। कछार जिले में एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं द्वारा गैर जिम्मेदाराना गतिविधि को अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बुधराइल क्षेत्र में जावेद, साहिबुल नाम के दो युवकों को जमकर लोगों ने पिटाई किया। डकैत के संदेह के आधार पर उन्हें मारपीट किया गया। इसी दौरान पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों युवकों को अपने गिरफ्त में लिया, लेकिन इसी दौरान लोग पुलिस को भी मारपीट करने लगे और दोनों युवकों को उनके हवाले कर दिए जाने का मांग रखा। गौरतलब है कि देर रात को एक ऑटो के जरिए घर जाने के दौरान लोगों ने इन 5 चालकों को धावा किया। तत्पश्चात यह चालक ऑटो से निकलकर फरार होना चाहे तो एक व्यक्ति के घर में जाकर रुके। तत्पश्चात लोगों ने ढूंढकर दोनों को निकाला और उन्हें मारपीट किया। जबरन मारपीट किए जाने के चलते दोनों युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है और इस वारदात में बाधा प्रकट किए जाने के दौरान पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं को भी लोगों ने जमकर पीटा। इस संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग ने गहरा नाराजगी व्यक्त किया है और इस वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का मांग भी रखा है। नमस्कार। खूब दुखेर घटना প্রতিছিলাম সবরে খুব বাজেই লাগছে শুনিয়া পেপার দেখিয়া 12 মে আমরা শিলকুড়ি শিনকারা হাউসের সামনে নিরীহ প্রাণী
মানুষরে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। এখানে জনসাধারণ হয়তো পুলিশ প্রশাসনে ফোন করছেন, মুহূর্তে পুলিশ প্রশাসন গেছেন, যাওয়ার পরে তারারও মারপিট করা হয়েছে। এখানে পুলিশের প্রশাসন গাড়িরও ভাঙ্গা হয়েছে এবং এই পুলিশ কর্মীরাও মারা হয়েছে। এখানে জনগণরা মারছেন, কে মারছেন কিন্তু তখন তো দেখা যান না। এখানে লোকাল পাবলিকরেই মারছেন, নিরীহ প্রাণীর মারছেন এখানে ডাকাইত ভাবিয়া। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন, এখানে প্রশাসন যেহেতু গেছে, এখানে কেন জনগণরা হাত তুলতো তার উপরে? এটা একটা ঘটনা না, কিন্তু আরেকটা ঘটনা কিছুদিন আগে হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা দেখছেন, আমরা বুধুরাইল ডাকাতি হয়েছে, হওয়ার পরে কিছুদিন পরে এখানে একটা পাগল রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিল, পাগল ডে তারাও এখানে মারধর করছে। তারপরে এখানে লোকাল ছেলে আমার ফোন করে জানানোর পরে আমি আমার সদর থানার ওসি স্যার জিতুমণি গোস্বামী স্যারের সাথে কথা কইয়া আমি হেরে গিয়া নিয়ে আইলাম শিলচর, আনিয়ে ট্রিটমেন্ট করি যেখানে বই এখানে রেখে এলাম। তো একটাই আমার প্রশ্ন স্যার তারার কাছে আর জনসাধারণের কাছে, যদি এখানে প্রশাসন যায় তারাই তো দেখবো না, কেন আমরা তাদের কাছে হাত তুলবো? আর এটা বহুত বড় অন্যায়, আইনটা এত নেওয়া হয়েছে। আর আমি এখানে স্যার তারারে কইমু, যারা এখানে মারধর করছে অতি সত্বর তারারে শাস্তি দেওয়ার দাবি আমি জানাইলাম। नमस्कार। एक तरफ जहां पूरे भारतवर्ष में कोरोना का संक्रमण बढ़ता दिखाई दे रहा है, लोगों में आतंक का माहौल बना हुआ है, तो इसी दौरान 108 मृत्युंजय परिसेवा से जुड़े कर्मचारी इन दिनों प्रतिवाद कार्यसूची में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले कई वर्षों से इनकी नौकरी की जहां सही तौर पर स्थायीकरण नहीं किया गया है, तो इसी दौरान उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। जीबी के EMIR कंपनी की ओर से सही वक्त पर दरमा यानी तनख्वाह न मिलने पर इन्हें जीवन यापन में परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। 108 मृत्युंजय एम्बुलेंस कर्मचारी इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त करते हुए काला बैज धारण कर अपने कार्य किए और सभी स्तर के कर्मचारियों को लेकर अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों की आपूर्ति नहीं किया गया, उनकी तनख्वाह सुचारू रूप से प्रदान नहीं किया गया, तो बृहत्तर आंदोलन गठन किए जाने का चेतावनी भी दिया गया। আজি কলা বেজ পৰিধান কৰিছোঁ, মনত বহুত দুখ লৈ। আমাৰ প্ৰধান দুখসমূহ নাম্বাৰ 1 হ'ল যে আমি এটা মিনিমাম চেলাৰীৰ ভিতৰত কাম কৰি আছোঁ। 2 নম্বৰ হ'ল আমাৰ চেলাৰী প্ৰতি মাহত 15 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখৰ ভিতৰত দিয়ে। 3 নম্বৰ হ'ল আমাৰ যে স্পেচিয়েল ফেষ্টিভেলসমূহ আছে, বিহু, পূজা, ঈদ, এইবিলাকৰ আগৰ দিনে চেলাৰী দিয়ে, যাৰ ফলত আমি ফেমিলিৰ কাৰণে, আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। 4 নম্বৰ হ'ল আমাৰ যে এই কোভিড চিটুৱেশ্যনত আমি যি ধৰণৰ কষ্ট কৰি প্ৰথম শাৰীৰ যোদ্ধা হিচাপে ডিউটি কৰি আছোঁ, তো আমাৰ ডিউটিৰ সময়ত কিছুমান বস্তু খাব লগা বস্তু আছে, কিছুমান দৰকাৰী বস্তু আছে, সব বস্তুবিলাক ডাবল দামেৰে কিনিব লাগে। কিন্তু আমি সেইমতে চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই। আমি আজি কলা বেজ পৰিধান কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে আমাৰ নতুন চৰকাৰখনে যাতে আমাৰ চেলাৰীসমূহ 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু আমি যিবিলাক দাবী জনাইছোঁ এই দাবীসমূহ অতি সোনকালে পূৰণ কৰে, এইখিনি আমাৰ নতুন চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আবেদন কৰিছোঁ। श्रीगुना मोहनपुर सड़क संस्कार के मांग को लेकर सारावाद कृषक सभा सालचपड़ा तपांग ब्लॉक आंचलिक कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कछाड़ के जिला उपायुक्त के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किया। सूत्रों के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपए अनुमोदन किए जाने के बाद भी श्रीगुना मोहनपुर सड़क के संस्कार कार्य सुचारू रूप से नहीं किया गया। बारिश के दिनों में लोगों को बेहाल हालत में जीना पड़ता है, जबकि इस क्षेत्र में विधायक तथा सांसद अहम भूमिका नहीं निभा रहे हैं। पूर्त विभाग के कार्यकर्ता इस संदर्भ में लापरवाही बरतने पर ठेकेदार तथा आवासीय क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ठेकेदार जहां अपने मनमर्जी के अनुसार कार्य करा रहे हैं, तो इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोग यातायात परिसेवा के चलते बेहाल हालात का सामना कर रहे हैं। जल्द से जल्द सड़क संस्कार कार्य शुरू न किए जाने पर बृहत्तर आंदोलन गठन किए जाने का चेतावनी भी इस दिन कृषक सभा के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष प्रदान किया। इस दिन के कार्यक्रम में संपादक सुभाष देव तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे।
निचले असम के नौगांव जिले के केथियातुली वन परिसर क्षेत्र के बामुनी पहाड़ में बिजली फटने से कुल 18 हाथियों की मौत हो गई है, जिसके चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल बना हुआ है। बिजली के फटने से इनकी मौत हुई है या फिर इन्हें किसी वजह से हत्या किया गया है, मुद्दे को लेकर एक जांच कमेटी बनाई गई है। इस दिन के कार्यक्रम में PCCF परिवेश व वन विभाग के अध्यक्ष सचिव, पशु चिकित्सक तथा वन्य प्राणी विशेषज्ञों की एक दल वन मंत्री परिमल शुक्ल के साथ मुलाकात कर इस संदर्भ में पूरे क्षेत्र का दौरा किया और सभी हाथियों का मुआयना किया। मारे गए 18 हाथी बिजली की कड़क से मरे हैं या फिर उन्हें किसी प्रक्रिया के जरिए मारा गया है, इस बात पर छानबीन चल रही है। उप वन संरक्षक के देवरी के नेतृत्व में इस दिन 7 सदस्यों की कमेटी पूरे मामले की जांच में जुट गई है और 15 दिन के अंदर पूरा रिपोर्ट जमा किए जाने के लिए मंत्री परिमल शुक्ल ने आवेदन रखा है। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे इलाके के लोगों में दुखद का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार एक साथ 18 हाथियों की मौत पूरे गांव में मातम का माहौल बनाने में कामयाब हो चुका है। सूत्रों के अनुसार इस दर्दनाक हादसे के चलते पूरे गांव के लोग पूरी तरह व्यथित हैं और इनके बीच दुखद माहौल उभर कर आते देखा गया। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में आखिरकार इन हाथियों को कवर प्रदान किया गया और कई क्षेत्रों में गड्ढा खोदकर इन्हें मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में कछार जिला बोड़खला समष्टि के जाने माने वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा सह आह्वायक IT सेल कांग्रेस के संख्यालघु विभाग के हस्ती आमिनुल हक बड़भुइया ने ईद उल फितर के पावन अवसर पर बराघाटी तथा असम के सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में जानकारी प्रदान किया। ধন্যবাদ আমার এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। আজকে পবিত্র ঈদ উল ফিতর আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসব আনন্দের উৎসব। এই উৎসব সমস্ত দেশে শান্তি সমৃদ্ধি ভ্রাতৃত্ববোধ গঠন হোক এটাই কামনা করি। সর্বপ্রথমে আমার প্রাণপ্রিয় বড়কলাবাসী তথা আসামবাসীকে জানাই এই উৎসবের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ভালোবাসা। এবং এই বর্তমানে এই কোভিড সিচুয়েশনে আমরা যেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি, সব সময় মাস্ক পরিধান করি, স্যানিটাইজার ইউজ করি এবং সরকারি নতুন গাইডলাইন যাতে SOP মেনে চলি এটাই সবার কাছে অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। सारा भारत कृषक सभा केंद्रीय कमेटी के सदस्य तथा असम राज्य कमेटी के सभापति कमरेड फजलुर रहमान अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले दिनों 13 मई 2021 को रात 9:40 पर कोविड बीमारी से पीड़ित होकर वे गुड हेल्थ अस्पताल में अपना दम तोड़ा। अपने मौत के दौरान उनका उम्र 71 साल हुआ था। सारा भारत कृषक सभा कछार जिला कमेटी उनकी मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है, साथ ही उनके परिवार वर्ग के प्रति संवेदना भी ज्ञापन किया है। कमरेड फजलुर रहमान के प्रति श्रद्धा निवेदन करते हुए उनके स्मृति में कछार जिले के संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा 3 दिवसीय अपना दलीय झंडा अर्धनिर्मित रखने की जानकारी दी गई है। उनके मौत पर संगठन की एक अपूरणीय क्षति होने की भी संगठन कार्यकर्ताओं ने पुष्टि की। সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা আসাম রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড ফজলুর রহমান গত 13ই মে 2021 গুয়াহাটির গুড হেলথ হসপিটালে কোভিড আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। সারা ভারত কৃষক সভা কাছাড় জেলা কমিটি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওনার স্মৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং ওনার পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ ওনার স্মৃতিতে সমগ্র আসামের সাথে আমাদের কাছাড় জেলায়ও সংগঠনের পতাকা अर्धनिर्मित रखा হবে। बराक उपत्यका सर्वधर्म समन्वय कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जानकारी में कहा है कि करीमगंज जिले में पूरे शांति श्रृंखला व श्रद्धा के साथ ईद महोत्सव पालन किया गया है। ईद उल फितर के पावन अवसर पर लोगों को एक दूसरे को दूरभाष के जरिए बधाई प्रकट करते हुए देखा गया। HM आमिर हुसैन ने इस संदर्भ में विस्तारित कार्यकर्ता के साथ बातचीत के दौरान खुलासा किया। ঈদ উল ফিতরের নামাজ করিমগঞ্জ জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে। গোটা করিমগঞ্জ জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়েছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। আমরা বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভার পক্ষ থেকে আমরা খুব সতর্ক ছিলাম। প্রশাসনের অনুরোধে রিকোয়েস্টে আমরা সব এলাকায় আমরা মানুষ জোগাড় করে রেখেছিলাম, রেডি করে রেখেছিলাম। তারা খুব সতর্ক ছিল। আমরা করিমগঞ্জ জেলায়ও ছিলাম, টাউনের ছিলাম, সুতারকান্দিতেও ছিলাম। সবখানে শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের বিধিনিষেধ মেনে লকডাউনের প্রোটোকল মেনেই নামাজ আদায় করা হয়েছে। যেভাবে সরকারের ঘোষণা বা প্রশাসনের ঘোষণা ঈদগাহে 5 জনের কোনো ঈদগাহে 5 জনের মধ্যে নামাজ আদায় করেননি। আরও বিভিন্ন এলাকায় ব্যক্তিগতভাবে ছোটোখাটো জমাতে এইভাবে আদায় করা হয়েছে। গোটা জেলায় আমাদের কাছে যতটুকু খবর পাওয়া গেছে কোনো জায়গায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা খবর পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে করিমগঞ্জ জেলায় ঈদ উদযাপিত হয়েছে। बोड़खला विधानसभा केंद्र के कांग्रेस दल के विधायक मिसबाउल इस्लाम लश्कर ने ईद उल फितर के पावन अवसर पर बराघाटी तथा समग्र असम राज्य के लोगों को ईद उल फितर के पावन अवसर पर अपना अभिनंदन ज्ञापन किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में इजहार भी किए। आज के ईद उल फितरेर दिन এই দিন আমাদের জীবনে খুশি নিয়ে আসে, কিন্তু বর্তমান করোনার প্যান্ডেমিকে
আমরা খুশিটা এমনভাবে করব যাতে সরকারি নিয়ম নীতি লঙ্ঘন না হয়। কোনো অবস্থায় মাঠ ছাড়া চলবো না, আমরা বেশি লোক একসঙ্গে জড়ো হব না, ডিস্টেন্স মেনটেন করব। আমি এই দিন উপলক্ষে বরখলাবাসী, কাছাড়বাসী তথা বরাকবাসীকে আমার ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমি আশা করি আপনারা সুস্থ থাকবেন, সবল থাকবেন এবং সরকারি নিয়ম মেনে আপনারা आनंद করবেন। ईद मुबारक। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। उधारबंद विधानसभा केंद्र के कुंभा चाय बागान क्षेत्र में किशोरी बलात्कार से जुड़े अपराधी सुशांत ताती को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। इलाके में बढ़ रही है आपराधिक गतिविधियां। कछार जिले के बुधराई इलाके में डकैत के संदेह के आधार पर जावेद और साहिबुल नाम के 2 युवक को लोगों ने किया मारपीट। पुलिस प्रशासन हालात पर पहुंचने पर पुलिस को भी नहीं बख्शा आम जनता ने। लगातार तनख्वाह न मिलने पर तथा 24 घंटे कार्य किए जाने के बाद भी सहयोग न मिलने पर 108 मृत्युंजय परिसेवा के कर्मचारियों ने किया प्रतिवाद। काला बेच धारण कर व्यक्त किया नाराजगी। साला भारत कृषक सभा सालचापड़ा तवांग ब्लॉक आंचलिक कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सिकुना मोहनपुर सड़क संस्कार के मांग पर सरकार से किया गया अपील। जल्द से जल्द कार्रवाई न होने पर की जाएगी बृहत्तर आंदोलन, कहा कार्यकर्ताओं ने। असम राज्य के नौगांव जिले की केतिया तुली परिषद क्षेत्र में बामुनी पहाड़ इलाके में बिजली फटने से 18 हाथियों की हुई मौत। मामले की पर्यवेक्षण के लिए बनाया गया नया कमेटी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।